Hello everyone, welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. So today in this video we'll cover some more literary forms and terms. So without delay any time, let's begin the class. First literary form is lyric. लिरिक क्या होती हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट द लिरिक, ये एक शॉर्ट पोएम होती हैं जो कि कंपोज की जाती है स्पेशल सिंगिंग के लिए। सो सिंगिंग के लिए कंपोज की गई शॉर्ट पोएम लिरिक कहलाती हैं। एंसेंट ग्रीक जो लिरिक्स थे वो वर संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ लयर। जो एंसेंट ग्रीक लिरिक्स थे वो ज़्यादातर लयर पे संग किए जाते थे। लिरिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो लिरिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस होती है, इसमें सिंगल थीम पर बेस्ड होते हैं और इंटेंस सिंगल इमोशंस होते हैं। थॉमस यट ने इंट्रोड्यूस किया था लिरिक्स को इंग्लैंड में। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में लिरिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो थॉमस यट के द्वारा इंग्लैंड में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। नेक्स्ट वन इज एलिजाबेथ और रोमांटिक पोइट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट लिरिक्स लिखने वाले पोइट माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे बेस्ट पोइट कौन है लिरिक को लिखने वाले। सो वो आते हैं एलिजाबेथन पोइट्स एंड रोमांटिक पोइट्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वन फेमस ओड जो कि हमेशा फेवरेट रही हैं, सो वो है पीबी शैली का टू आ स्काईलार्क, जो कि इन्होंने राइट किया था 1820 में। इज ऑल द टाइम फेवरेट ऑड। सो वंस अगेन लिरिक क्या होता है? ये एक शॉर्ट पोएम होती है जो स्पेशल सिंगिंग के लिए कंपोज की गई हैं और ग्रीक जो लिरिक्स थे वो लयर पे गाए जाते थे। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, शॉर्टनेस होती है, सिंगल थीम होती है और सिंगल इमोशंस होते हैं। थॉमस यट ने इंग्लैंड में लिरिक्स को इंट्रोड्यूस किया था और एलिजाबेथन एंड रोमांटिक पोइट्स सबसे बेस्ट लिरिक लिखने वाले पोइट्स माने जाते हैं। और पीबी शैली का स्काई लार्क जो कि इन्होंने 1820 में लिखा था, ये सबसे। नेक्स्ट वन इज ओड। व्हाट इज अ ओड? इफ वी टॉक अबाउट द ओड, ओड जो होता है ये रिटर्न किया जाता है स्पेशल फॉर अ स्पेशल ओकेशन दैट स्पीक्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। सो ओड एक प्रकार की वो पोयम होती हैं जो किसी स्पेशल ओकेशन पर लिखी जाती हैं किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग से स्पीक करते हुए। ओड के टाइप्स की अगर बात की जाए, सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ओड, जिनमें पहला जो फेमस टाइप आता है वो है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या होते हैं? पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है और इनको इन्वेंट किया गया था ग्रीक पोइट पिंडर के द्वारा। सो पिंडारिक ओड को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? ग्रीक पोइट पिंडर के द्वारा। और दिस काइंड ऑफ ओड इज अ रेगुलर ओड और इन्हें डिवाइड किया गया है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो पिंडारिक ओड होती हैं उन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सो इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रोफ, सेकेंड वन इज अ एंटी स्ट्रोफ एंड थर्ड वन इज अ एपोड। या एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पिंडारिक ओड को किस नाम से जाना जाता है। सो पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड के नाम से भी जाना जा सकता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कोरल ओड। कोरल ओड किसे कहा जाता है? सो जो पिंडारिक ओड होती हैं उन्हें कोरल ओड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज अ होरेशियन ओड। होरेशियन ओड को इन्वेंट किया था रोमन पोइट होरेस के द्वारा। सो होरेशियन ओड को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? इसको किया गया है रोमन पोइट होरेस के द्वारा और इनको पब्लिश किया गया था 23 BC को। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है एंड इट हैज़ नॉट डिवीजन ऑफ स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड एपोड। इनमें कैटेगरी नहीं होती है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और एपोड वाली, जबकि पिंडारिक ओड में ये तीनों कैटेगरी पाई जाती है। इंग्लिश नेक्स्ट वन इज अ इंग्लिश ओड। इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश ओड्स, ये रिटन की गई हैं शैली के द्वारा और किट्स के द्वारा। ना तो ये होरेशियन होती हैं और ना ये
पिंडारिक होती हैं। दे आर कॉल्ड द इंग्लिश और रेगुलर ओड्स। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओड ना तो होरेशियन हो और नहीं पिंडारिक हो, सो वो किस कैटेगरी में आएंगी? वो आएंगी इंग्लिश ओड की कैटेगरी में। सो इंग्लिश ओड्स क्या होती है? दे आर नीदर होरेशियन नॉर पिंडारिक, दे आर कॉल्ड द इंग्लिश और रेगुलर ओड्स। Next literary form is sonnet. So what is a sonnet? If we talk about the sonnet, it is also a one type of lyric poem. But इसमें क्या होता है कि इसमें 14 एम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं जो कि लिंक रहती है इंट्रिकेट मिस कॉम्प्लेक्स राइमिंग स्कीम में। सो 14 लाइंस की जो पोएम होती हैं जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? वो कहलाती है सोनेट। सोनेट की जो ओरिजिन मानी जाती हैं वो मानी जाती है इटली में एंड ब्रोड टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इसको लाया जाता है सर थॉमस येट के द्वारा एंड हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सूरी के द्वारा इन 16th सेंचुरी। सो क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिन कहाँ पर हुई थी सोनेट की? सो ओरिजिन हुई थी इन इटली, जबकि इंग्लैंड में जो इनको लाया जाता है सर थॉमस येट, हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सूरे, कब? इन 16th सेंचुरी। लिटरली जो सोनेट होता है ये एक लिटिल सॉन्ग होता है एंड द सोनेट ट्रेडिशनली रिफ्लेक्ट्स अपॉन अ सिंगल सेंटिमेंट विद अ क्लैरिफिकेशन और टर्न ऑफ थॉट्स इट्स कंक्लूडिंग लाइन्स। सोनेट टर्म है ये ड्राइव्ड किया गया है इटालियन वर्ड सोनेटो। सो क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोनेट वर्ड है वो किस भाषा का वर्ड है? सो ये है इटालियन वर्ड सोनेटो का, जिसका मीन्स होता है साउंड। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोनेटो वर्ड? दैट इज अ साउंड। इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। द मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर जो थे वो थे इटालियन पोइट्स, जिनमें पैट्रार्क होते हैं और जिनको इंग्लिश में जाना जाता है एज ए पैट्रार्क के नाम से। वो यूज्ड इट to compose love poems to his beloved Laura. The credit of introducing sonnets in England goes to Sir Thomas Yet in 16th century. इटली में क्रेडिट जाता है पैट्रार्क को और इंग्लैंड में क्रेडिट जाता है सर थॉमस यट को इन 16th century. There are two major patterns of rhyme in sonnets. सोनेट्स में राइम के टू मेजर पैटर्न्स होते हैं। कितने मेजर पैटर्न्स होते हैं? टू मेजर पैटर्न्स। फर्स्ट वन इज ऑक्टेव एंड सेकंड वन इज सस्टेट। जो इटालियन और पैट्रार्कन सोनेट है उनको डिवाइड किया गया है दो मेजर पार्ट में, फर्स्ट ऑक्टेव एंड सेकंड सस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है और सस्टेट जो होता है वो 6 लाइन्स का होता है। जैसे ए बी बी ए बी बी ए, सस्टेट में आती है 6 लाइन्स राइमिंग, जैसे सी डी ई। ऑक्टेव राइमिंग इज ए बी ए और सस्टेट राइमिंग सी डी ई। थॉमस येट फॉलोड करता है पैट्रार्कन फॉर्म को सोनेट की, जबकि इंग्लिश सोनेट्स जो हैं वो 3 क्वाट्रेंस में आते हैं एंड कंक्लूड करते हैं कपलेट को, जैसे ए बी सी डी ई एफ और डबल जी। इट वॉज इंट्रोड्यूसिंग बाय अर्ल ऑफ सूरे, जो कि एक कंटेम्प्रेरी पोइट होता है थॉमस येट का। शेक्सपियर ने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म भी कहा गया है।